एक इंडोनेशियन लड़का जो कि अपने गांव से बाहर एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता था। यह आदमी उस जगह पर जॉब करता था। रात के टाइम जब ये वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ आता था तो इस आदमी का कहना था कि जैसे ही मैं आधी रात के टाइम सो जाता हूँ तो मुझे अचानक से महसूस होने लगता है कि मेरे साथ बेड पर कोई सोया है। लेकिन जब मैं अपने सारे रूम और बेड को चेक करने लगता हूँ तो सडनली वहाँ पर कोई भी नहीं होता और इसी बात ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान रखा है। एक रात ये आदमी डिसाइड करता है कि पूरे रात नहीं सोएगा। आधी रात का टाइम था और ये आदमी अपने कमरे में बेड के ऊपर लेटा हुआ था। लेकिन जैसे ही रात थोड़ी और गहरी हो जाती है तो इस आदमी के साथ एक ऐसा वाकया पेश आते हैं जो कि सच में हिला देने वाला था। What? What if I said I wasn't sleepy? I don't feel sleepy. Okay, I'm gonna go to sleep. I normally nap for 2 seconds. Oh God. Oh, good, I can't even. It's gone. Where did he go? We're playing the other mother, but I swear to God, I thought it wasn't real. And then something showed up. There's this woman in my house, and I was. दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा डरावना मखलूक जो कि इस आदमी के पीछे खड़ा हुआ है और इस आदमी की तरफ बहुत अजीब नजर से घूर रहा है। यहाँ पर हम वीडियो में सुन भी सकते हैं कि वो अजीब सा चीज इस आदमी को कुछ बोल भी रहा है कि जैसा वो इस आदमी को धमकाना चाहता हो। और से देखने पर तो वो चीज बहुत ही ज्यादा डरावना है और इस वक्त ये आदमी भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। देखने में तो उस चीज का चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ था। देखने में वो चेहरा इतना ज्यादा डरावना था, अगर इस आदमी की जगह कोई और होता तो सच में वो डर के मारे मर जाता, क्योंकि ये मखलूक वाकई बहुत ही ज्यादा डरावना है। और यहाँ पर हम वीडियो में देखा कि थोड़ी ही देर बाद वो चीज अचानक वहां से गायब भी हो जाती है, जिसके बाद ये आदमी चैन का सांस ले लेता है। बाकी दोस्तों आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। दोस्तों इसी तरह वाकई एक और आदमी के साथ भी हुआ था। यह आदमी ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव में अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। वहां पर यह आदमी खेती करता था और उन खेतों की नजदीक इस आदमी ने एक घर भी किराए पर लिया था, जिसमें यह आदमी अकेला रहता था और ये पैसे कमाने के लिए इन खेतों का देखभाल करता था। इसी तरह इस आदमी का भी कहना था कि जैसे ही आधी रात हो जाती है तो इनके साथ भी इस घर में कुछ ऐसी चीजें होने लगती है कि जैसा रात के टाइम इस आदमी के अलावा इस घर में कोई और भी रह रहा हो, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है। कई बार इस आदमी का कहना था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे आंखों के सामने चीजें खुद ब खुद गिर जाती है। और एक रात जब इस आदमी के साथ ये अजीब सी एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो ये आदमी अपना मोबाइल निकाल कर ये सारा मामला कैप्चर कर लेता है।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस आदमी के घर में बहुत ही ज्यादा डरावनी चीजें हो रही है। कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और कभी कोई चीज भी खुद ब खुद गिर जाती है। ये आदमी भी इस टाइम बहुत ही ज्यादा डरा होता है। यहाँ पर हमें कुर्सी को देख सकते हैं जो कि खुद ब खुद अपनी जगह से हिल जाती है, जिसका ये साफ साफ साइन था कि इस घर में इस आदमी के अलावा कोई और भी है जो कि कोई और ही मखलूकात है। लेकिन यहाँ पर इस आदमी को भी दाद देनी पड़ेगी कि ये इतने बहादुरी के साथ इस अजीब और गरीब मखलूकात के साथ इस घर में रह रहा है और ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो एक चर्च की है जहाँ पर उस चर्च का फादर एक लड़की से आत्मा उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस आदमी को क्या मालूम था कि वो आत्मा इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इस लड़के से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि आत्मा में कितना ज्यादा पावर होती है, क्योंकि ये लड़के उस चर्च में कुछ ऐसे अजीब व गरीब एक्टिविटीज करने लगते हैं जहाँ पर मौजूद वो सभी लोग ये एक्टिविटीज देखकर अपने आंखों पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो लड़की कुछ ऐसे अजीब और गरीब एक्टिविटीज करने लग जाती है जिसे चर्च में मौजूद सारे लोग देखकर डर के मारे चीखने लगते हैं। दोस्तों एक बार आप ये वीडियो देख लो, बहुत ही ज्यादा डरावनी वीडियो है। Olha-me Deus, olha a mulher subindo na parede, em nome de Jesus Cristo, solta ela, demônio! Sai dela, capeta! Desce aí agora, mulher, em nome de Jesus, vai! Eu não vou descer, não sou! Olha-me Deus, olha a mulher subindo na parede, em nome de Jesus Cristo, solta ela, demônio! दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब एक्टिविटीज करने लगती है। उस चर्च के फादर के कंट्रोल से भी ये बाहर हो जाती है, क्योंकि वो आत्मा इतना ज्यादा पावरफुल होती है और इतनी तेजी के साथ वो चलने लगती है जिसे वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे इस वाक़ये को देखने के बाद। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, अपने राय कमेंट्स में जरूर देना। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप हॉस्टल में अकेला नहीं रह पाओगे। एक लड़का जो कि बिहार का रहने वाला था और वो मुंबई में पढ़ने के लिए आया होता है। ये लड़का यहाँ पर हॉस्टल में किराए पर रहने लगता है। उस हॉस्टल में जितने भी लड़के थे वो हफ्ते के दिन सारे अपने घर चले जाते थे, लेकिन इस लड़के का घर दूर था तो ये डिसाइड करते हैं कि ये अकेला इस हॉस्टल में रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों ये फैसला इस लड़के का बहुत ही गलत फैसला होता है, क्योंकि इसको क्या मालूम था कि आधी रात के टाइम इनके साथ क्या हो जाएगा इस हॉस्टल में। और दोस्तों जैसे ही आधी रात का टाइम हो जाता है और ये लड़का अपने रूम में सोने लगता है तो इनके साथ उस हॉस्टल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने लगती है जिसे ये लड़का देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दोस्तों आपने देखा कि शुरुआत में तो इस लड़के को पता चलता है कि इनके अलावा इस हॉस्टल में कोई और भी है, जहां पर ये लड़का अपना मोबाइल निकालकर ये सारा मामला रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस सारे हॉस्टल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। आगे जाके इस लड़के को पता चलते है कि एक रूम से अजीब व गरीब आवाजें आ रही थी। जहाँ पर ये लड़का उस रूम के अंदर जाता है तो ये देखता है कि एक बूढ़ी खातून जो कि बेड में लेटी हुई थी और इसके ऊपर कंबल
पड़ा हुआ था। शुरुआत में तो ये लड़का इसे इग्नोर कर लेता है, ये समझता है कि इसकी आंखों का धोखा हो सकता है। लेकिन जब ये दोबारा देखते हैं तो वही बूढ़ी खातून वहीं पर पड़ी होती है, जहाँ पर ये लड़का हिम्मत करके जब उससे कंबल उठाता है तो अचानक वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये वाकया देखकर ये लड़का फौरन उस हॉस्टल से बाहर भागने लगता है और इसी तरह अपनी जान बचाता है। दोस्तों अपने राय कमेंट्स में जरूर देना कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। फिलीपीन में एक हॉस्पिटल जो कि काफी बदनाम माना गया था, यह हॉस्पिटल सालों से बंद पड़ा था और कोई भी इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया था। और इसकी वजह यही थी कि सालों पहले यह हॉस्पिटल बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जो भी मरीज आते थे तो उन मरीजों का कहना होता था कि इस हॉस्पिटल में कुछ अजीब व गरीब मखलूकात रहते हैं जो कि अक्सर रात के टाइम उन मरीजों को डराते हैं। और तब से इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और आज तक ये हॉस्पिटल बंद है। लेकिन फिलीपीन में एक यूट्यूबर जब इस हॉस्पिटल के अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं ताकि वो इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर कर सके, तो इस हॉस्पिटल के अंदर उस आदमी के साथ क्या होता है देखते हैं इस वीडियो में। Kok ada suara bayi? Nggak usah nakutin saya. Halo? Siapa itu? Ikutin gue. Yuni makasih. Putri, makasih Putri. Lari. Sialan. Dari tadi gue cari lu. Sengaja lu. Gak usah lo ngedesah. Hah? Gak usah lo ngedesah. Astagfirullahaladzim. 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 Anjing, kok mau lari? Kampret. दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसा ही ये आदमी इस हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो शुरुआत में तो उस हॉस्पिटल से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी कि जैसा कोई छोटा बच्चा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हो और वो बहुत ही इसी के साथ रो रहा हो। ये सारी एक्टिविटीज देखकर ये आदमी खुद भी बहुत ही ज्यादा डर गया था और ये आदमी इधर उधर भाग रहा था ताकि अपनी जान बचा सके। ये आदमी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि इनको वापसी का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर यह आदमी देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा टेलीफोन जो कि बजने लगता है, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसका तार कटा हुआ था और उस हॉस्पिटल में कोई भी बिजली नहीं थी। खैर यह आदमी ये सारी एक्टिविटीज देखकर किसी भी तरह उस हॉस्पिटल से बाहर भागने लगता है और कभी दोबारा इस हॉस्पिटल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। बाकी दोस्तों आप लोगों का इन वीडियोस के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।